5,000 से भी ज्यादा कमेंट्स और लाखों व्यूज ने मेरे डर को बिल्कुल सही साबित कर दिया। मेरा डर क्या था कि क्या ऑनलाइन जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो सही है। जब वीडियो डाला था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पर इतने पेरेंट्स, इतने आईटी इंजीनियर्स, इतने एलुमनाइज, इतने बच्चे, खास तौर से बच्चों को धन्यवाद दूंगा। मुझे लगता था कि आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पर आप कमेंट्स को अगर देखोगे ना, ये हजारों की संख्या में जो कमेंट आए, हर बच्चा पढ़ना चाहता है। और हमने शायद स्वार्थवश ऐसे कोर्स डिजाइन कर दिए जो सिर्फ उन बच्चों के लिए थे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स को पढ़ाना ही चाहते हैं, जाहिर सी बात है। हजारों की संख्या में हमारे पास कमेंट्स आए, तो मैं बहुत खुश हूं कि जिस तरीके से मैं इंडिविजुअल में बच्चे को सही बताऊं तो डंडे के जोर पे पढ़ाता था और बच्चा पढ़ता था। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत बात कही और मैं उससे 100% एग्री करता हूं। उसने बोला कि सर, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे डिसीजन आप लोग गलत ले लेते हो। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको। उसने बोला सर, स्ट्रेस तब नहीं आता है कि जब हमारे को होमवर्क मिल जाता है ज्यादा, या हम क्लास जाते हैं, स्ट्रेस तब नहीं आता है सर। 4 क्लास लग जाए उस बात का स्ट्रेस नहीं है सर। होमवर्क 100 सवाल मिल जाए इस बात का स्ट्रेस नहीं है सर। स्ट्रेस कब आता है सर, मैं आपको बताता हूं सर। स्ट्रेस तब आता है जब 10 दिन तक हमसे कोई पूछता नहीं तुमने होमवर्क करा नहीं करा, तुम क्लास गए नहीं गए, और हमने अगर डिस्ट्रैक्शन की वजह से दोनों काम नहीं करे, 10 दिन बाद जो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है जिस वजह से हम दुनिया से पीछे रह जाते हैं, सर स्ट्रेस उस दिन चालू होता है। अगर पहले ही दिन जिस दिन हमने क्लास छोड़ी थी, पहले ही दिन जिस दिन हमने होमवर्क नहीं करा था, उस दिन हमारे मम्मी पापा या हमारे टीचर्स या कोई भी सिस्टम हमें रोक लेता तो हम स्ट्रेस में नहीं आते। और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। खैर, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, काम की बात बताता हूं, और बहुत खुश हूं आप सभी लोगों से। मतलब मेरी विचारधारा से इतने सारे लोग अलाइंड हैं, मतलब आई एम रियली हैप्पी। और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं, सभी जगह के, पता नहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, सभी जगह के मेरे पास कितने कमेंट आए, सर आपने बिल्कुल सही बात बोली है, सही बात बोली है। बड़े बड़े एजुकेटर्स के नाम लेना शायद यहां पे सही नहीं होगा, बट आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा हो रहा है। मैं कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूं जो हमने सोचा है, वो आपको बताता हूं, और कुछ सवाल अभी भी हम मन में रह गए। मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोई जल्दबाजी नहीं है कोई कुछ भी नया क्रिएट करने की, पहले सोचते हैं, समझते हैं, वापस कोई गलती नहीं करेंगे। पर एक बात तो तय है कि अब जो भी कोर्सेज बनेंगे वो डंडे वाले कोर्स होंगे, पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन वाले कोर्सेज होंगे 110%। खैर, तो जो बच्चों ने बोला उसको आपको बताता हूं उनके कंसर्न्स क्या क्या थे। बहुत सारे कमेंट आए, पर उसमें से कौन से ऐसे कमेंट जो थोड़े काम के थे, जो आपको एक रूपरेखा बता पाएंगे, और कुछ सवाल अभी भी मेरे मन में हैं, उनको भी मैं यहां पे आपको पूछ लूंगा ताकि अपने पास और कमेंट्स आ सकें। फिर से रिक्वेस्ट है कि इसमें हेल्प करिए, बढ़िया बढ़िया चीजों को लाते हैं। क्या सही मोड होना चाहिए ऑनलाइन, उस पर अपने को बात करनी चाहिए। बच्चों के कंसर्न्स कैसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो रूम बंद करके मूवी देखता हूं। ये तो मैंने आपको पहले दिन वीडियो में ही बोला था कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को बोलते हैं। और अपन बात करें तो बच्चा बोलता है कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, पूरी 11th 12th वेस्ट हो गई है क्योंकि मैं क्लास में बैठ के, लाइव क्लास में बैठ के, रूम में बैठ के मूवी देखता हूं। अगेन सिमिलर टाइप की बात है। अगर अपन बात करें क्लास नोट्स रिवाइज कर ली मैंने टाइम से, हो जाते, और डीपीपी तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि बच्चा ये कहता है कि मैंने क्लास नोट्स को ही रिवाइज करने में मेरा टाइम चला जाता है, मैं डीपीपी नोट्स तो करता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने को कोई चेक करने वाला तो है नहीं कि होमवर्क मैंने करा या नहीं करा। और देखो जो बच्चे लिख रहे हैं, ऐसे हजारों की तादाद में कमेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सब पे जाके देख सकते हो। आप देखो, होमवर्क करते ही नहीं सर, ऑनलाइन कंफर्ट जोन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्ट जोन है। शिक्षा कंफर्ट नहीं है, शिक्षा ज्ञान लेने की प्रक्रिया है। उसे कंफर्ट प्रक्रिया से बनाया जा सकता है, बट कोई आराम से कंबल में लेटकर ठंड में सोकर पढ़ाई नहीं हो सकती। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन है में पढ़ाई नहीं होती है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। 1 महीने में जेई पॉसिबल नहीं है, एक मशीन में जेई पॉसिबल नहीं है। और अगर आपसे बात करूं तो देखो और क्या क्या बच्चों ने लिखा है, हम पे किसी का ध्यान नहीं है। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा कमरे में पढ़ रहा है, बहुत सुंदर बात। और ऐसे कई बच्चों ने कमेंट लिखे हैं, हम पे किसी का ध्यान नहीं। क्लास में बच्चा था, हम उसको पकड़ लेते हैं, भैया क्यों नहीं करा तूने, क्लास क्यों नहीं आया था, है ना। उसमें भी और स्ट्रिक्टनेस बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं और देखें और बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। देखो इस वाले बच्चे ने क्या लिखा है, ऑनलाइन ने डर खत्म कर दिया है। ऑनलाइन ने डर खत्म कर दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं डर का नाम सुन के हम शायद स्ट्रेस लेने लगते हैं, नहीं, डर नहीं। जब हम कैमरे की नजर में होते हैं तो हम डरते नहीं हैं, पर हमें पता होता है कि हमें सुचारू रूप से चलना है, सही प्रक्रिया के साथ चलना है, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। यह ध्यान में रखने वाली बात होती है। इसने देखो एक और बात अच्छी बोली है, इसको पढ़ा था इस वाले कमेंट को मैंने, जैसे मंथ के स्टार्टिंग में पेरेंट्स के आगे खर्च का बैलेंस शीट होता है, वैसे ही बच्चे का, इसका क्रक्स मैं आपको बताता हूं। इसने बोला कि पेरेंट्स के पास और बच्चे के पास पूरे 1 महीने का खाका, पूरा वीकली खाका होना चाहिए। इतनी क्लास करी, इतनी नहीं करी, कितनी करनी चाहिए थी, कितना होमवर्क करा, कितना नहीं करा। जाहिर सी बात है जब ये मॉनिटरिंग हमारे पास होती है तो हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूं, जो लोगों ने सजेशन दिए उस पर बात करता हूं। ऐसे जैसे कमेंट में आपको दिखाए, सिर्फ 6 दिखाए, हजारों की संख्या में है। थंबनेल में आपको दिखाई देंगे बच्चों ने कितने सारे कमेंट लिख रखे हैं, इसी वाले वीडियो के थंबनेल में आपको दिखाई देंगे मेरे हिसाब से।
लैक ऑफ मॉनिटरिंग सजेशन और क्या क्या अच्छे आए देखो। लैक ऑफ मॉनिटरिंग इज इंडीड अ मेजर इशू इन ऑनलाइन लर्निंग। आप संकल्प जोहरी जी को शायद जानते भी होंगे, काफी अच्छे ये यूट्यूबर हैं, काफी बच्चों से जो है कनेक्टेड भी रहते हैं। तो उन्हें खुद ने लिखा है लैक ऑफ मॉनिटरिंग। मैं 100% एग्री करता हूं इससे, ये 100% एग्रीएबल पॉइंट है, 100% एग्री। और मैं तो इसी विचारधारा का हूं। मुझे लगता है मेरी जो विचारधारा पहले थी एक शिक्षक के रूप में, जिससे सिलेक्शन की परसेंटेज बहुत अच्छी रहती है, वो करना जरूरी है। मॉनिटरिंग आवश्यक है। जब हम मॉनिटर कोई हमें कर रहा होता है तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, प्रेशर मत महसूस करिए। और उस बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली कि असलियत में उससे प्रेशर नहीं आता है कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है। जब उस प्रेशर के, उस मॉनिटरिंग के नहीं होने की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक महीना अपना खराब कर देते हैं, और तब पता पड़ता है कि हमने अपनी चीज, अपना जो सफलता का रास्ता था उसको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। तब जो स्ट्रेस आता है वो रियल स्ट्रेस है। अगर कोई हमें मॉनिटर करके ट्रैक पे सही रखता, बिल्कुल हमारी गाड़ी को सड़क पे ही रखता, उसे ऑफ रोडिंग जाने नहीं देता, तो हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। ये वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या बोला गया है। बहुत अच्छी सी बातें बोली है। पेरेंटल मॉनिटरिंग, अच्छा ये एक मैं कुछ ही कमेंट दिखा पा रहा हूं आपको दिखेंगे तो बहुत सारे कमेंट और दिखेंगे, आप उनको पिन भी कर दीजिए अगर आप पढ़ पाए, अगर आपके पास टाइम है, रियलिटी में आप चाहते हो। क्योंकि कमेंट सिर्फ बच्चों ने नहीं दिए, पेरेंट्स ने दिए, आईटी इंजीनियर्स ने दिए, एल्यूमनाइज ने दिए, हेड्स ऑफ टू देम। कि बहुत सारे लोग जिनके शायद अभी बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, बट वो शिक्षा को लेकर समर्पित हैं, वो शिक्षा को लेकर सजग हैं कि शिक्षा का क्या सही स्वरूप होना चाहिए। पेरेंटल मॉनिटरिंग, ऑलवेज ऑन कैमरा व्हाइल स्टडिंग, इसमें हमने क्या क्या सोचा है मैं आपको बताऊंगा। अभी इन कमेंट से हमने कुछ कुछ बातें सोची हैं, पर फिर भी मेरे पास एक दो सवाल ऐसे रह गए हैं जो मुझे लगता है कि उनके और अच्छे आंसर्स होने चाहिए। टीम बैठ के एक बार तो मंथन कर चुके हैं हम लोग, सारे कमेंट्स को भी हम पढ़ चुके हैं, उनका जो प्रारूप होना चाहिए उसको भी हम देख चुके हैं। आइए और देखते हैं, ध्यान से देखो। जब तक पुरानी क्लास कंप्लीट ना हो अगली क्लास का एक्सेस ही नहीं दिया जाए। जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बढ़िया सजेशन है। हाँ, पर इसमें ऐसा नहीं हो कभी जेन्युइनली किसी क्लास छूट गई तो एक ऐसा प्रोसेस बनना चाहिए कि अगर किसी की जेन्युइनली क्लास छूटी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ये आइडेंटिफाई करना कि जेन्युइनली क्लास छूटी है या नहीं छूटी है। उसे आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। तो फिर उसकी को अगली क्लास में आने से पहले उसको टीचर का, जैसे यहाँ पे अगर क्लास छोड़ देता है बच्चा, जैसे मैं इंडिविजुअल में था तो बच्चा क्लास अगर छोड़ देता था तो पहले उसे जवाब देना पड़ता था कि सर मैंने इसलिए छोड़ा था, पेरेंट्स से बात करानी पड़ती थी तब जाके, ताकि अगली बार वो क्लास छोड़े तो उसे पता हो यार बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। एक हमें क्लास छोड़ दी और कोई पूछने वाला नहीं है कि अगली क्लास भी चले गए तो किसी ने पूछा ही नहीं तुम पिछली बार क्यों नहीं आए थे। ये प्रक्रिया गलत है, ये होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों में होना चाहिए। बल्कि सही बताऊं तो कमेंट पढ़ के मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, शायद बात ऑनलाइन की हो रही है, मैं पता है मेरा है ना मनोबल बढ़ गया है। मेरा मनोबल बढ़ गया है कि यार है ना कोटा क्लासरूम में भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और बढ़नी चाहिए, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और बढ़नी चाहिए। बढ़ाएंगे हम, अगर मोशन क्लासरूम कोटा के भी कोई बच्चे सुन रहे हैं तो मैं बता दूं आपको अगले साल थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाई जाएगी 110% पढ़ाई को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट मींस कंप्लीट ऑल डीपीवी असाइनमेंट क्वेश्चंस। जाहिर सी बात है कि होमवर्क मॉनिटरिंग होनी चाहिए। होमवर्क मॉनिटर नहीं होगा, जाहिर सी बात है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, खास तौर से हम तैयारी करा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। खाली लाइव क्लासेस करने से, खाली थ्योरी क्लासेस करने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप सवाल करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन थ्योरी के नहीं सवाल के हैं। बार बार इस बात को कहता हूं। और देखिए और बहुत सारे सजेशंस दिए गए, देखो ध्यान से। जैसे स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं, फिंगर लगाते हैं, उसी तरीके से ये बढ़िया सजेशन है, जबरदस्त। और कई बच्चों ने बोला, अगर अपन बात करें तो देखो कहा गया, एक मिनट वापस बताता हूं आपको। देखो ये वाली जो इन्होंने बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जाना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल 110% पॉसिबल है। क्यों नहीं कर सकते भैया? बच्चे को क्लास में आना चाहिए, टीचर को बच्चा दिखना चाहिए, बच्चे को टीचर दिखना चाहिए, जैसे क्लास में होता है। बच्चा वीडियो बंद नहीं कर सकता, ये सब प्रोसेस होने चाहिए। क्या उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ अगर ऑफलाइन में सिस्टम बना रखा है कि अगर 7:30 बजे की क्लास है और बच्चा 7:45 तक नहीं आया तो पेरेंट के पास फोन और मैसेज चला जाता है। ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए कि आपके बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है क्लास में, उसके सिस्टम बना चुके हैं, हम बात भी कर ली हमने इसको लेके, बहुत बढ़िया। और देखो अगर अपन बात करें लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम अवेलेबल फ्रॉम मॉनिटरिंग टिल नाइट वाया जूम मीटिंग, जाहिर सी बात एक अच्छा सजेशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाउट एट एवरी टाइम, ये पॉसिबल, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस वाइज होता है बट इसे करा जा सकता है, और ये अच्छा सजेशन है जो करना चाहिए, लाइव डाउट काउंटर्स, जाहिर सी बात है। आइए आगे चलते हैं। आप देखो ये आईटी इंजीनियर है, माई सेल्फ एन आईटी इंजीनियर फॉर 15 years, हेंस आई नो वॉट एवर आई सेड अबाउट इज डूएबल।
इन्होंने जो सजेशंस दिए हैं ना, ये आईटी इंजीनियर है, हमने हमारे आईटी इंजीनियर से पूछा भैया पॉसिबल है, उन्होंने बोला सब पॉसिबल है सर, अपन ढंग से करेंगे, इसमें क्या बात है। पेरेंटल कंट्रोल है विच सेंड टोटल टाइम स्पेंड ऑन लाइव क्लासेस, जाहिर सी बात है बहुत आसानी से पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटेड मैसेज टू पेरेंट्स व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट लॉग इन, जाहिर सी बात है ये पॉसिबल है, जो भी मैं बात कर रहा था बहुत आसानी से। ऑटोमेटिक अकाउंट लॉक इफ चाइल्ड डज नॉट अटेंड लाइव क्लासेस फॉर कंसेक्यूटिव 3 डेज, जाहिर सी बात है ये होना चाहिए कि अगर बच्चे ने क्लास नहीं करी तो पहला पेरेंट के पास ओटीपी जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि क्या वापस आप अपने बच्चे की क्लास खुलवाना चाहते हैं। अगर पेरेंट बोले हाँ, तभी वो क्लास खुलनी चाहिए। फिर मैं बच्चों से कह रहा हूं बेटा तुम्हें लगेगा तुम्हें शायद थोड़ा ज्यादा कसा जा रहा है, परेशान मत होइए, ये कसावट आकर आज जो तुमने झेल ली, अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो तुम जरूर जीवन में सफल हो जाओगे। ये शुरुआती अनुशासन जो थोड़ा बंधन है, ये होना बहुत आवश्यक है। और खुशी की बात ये है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि होना चाहिए, बच्चा खुद मान रहा है कि सर हम डिस्ट्रैक्ट होकर भटक जाते हैं, और फिर जब पता पड़ता है कि सही रास्ते पे आना है, समय बहुत निकल चुका होता है, शायद पहले ही कोई हमें मॉनिटर करके सजग कर देता तो हमारे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं आती। तो ये सजेशंस थे। अब जो हमारी टीम और हम सब मिलकर इन मैसेजेस के थ्रू जितनी भी बातें करी, मैं आपको उसकी सिंपल सी बातें बताता हूं। जाहिर सी बात है सिलेक्शन के लिए, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन के लिए, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग कहां से होती है, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, जाहिर सी बात है इसका एक बढ़िया मीडियम है लाइव क्लास, बिल्कुल सही बात है। अब लाइव क्लास कैसे होनी चाहिए, पहली बात लिमिटेड बैच साइज होनी चाहिए, जिसमें सबके वीडियो चालू हो, लिमिटेड बैच साइज होनी चाहिए, बिल्कुल 110% बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या वीडियो चालू होने चाहिए, वीडियो चालू होने चाहिए, इसी के बेस में अटेंडेंस लगेगी, होने चाहिए। बच्चों ने इसमें बहुत सारी बातें बोली थी कि सर हम इसमें रियलिटी में ये चाहते हैं कि वीडियो चालू भी हो। हमने इसमें और एक और बात अपने पूरी टीम के साथ बात करी, इसमें पोल्स आएंगे बीच बीच में रैंडमली, पता पड़ेगा बच्चा एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि ये तो शायद हम ऑफलाइन में भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन में कर सकते हैं, बच्चा एक्टिव है कि नहीं है। एकदम से सवाल आ गया कुछ भी रैंडम, उसको आंसर देना जरूरी है। जैसे उन्हीं तक कई बार टीवी में कि आप ये कोड डालिए वरना टीवी बंद हो जाएगी, तो टीवी जज करती है आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो तो बंद हो जाती है। ऐसे ही अगर आपने कोई उसका आंसर नहीं दिया उस पोल का जो रैंडम आया है, किसी भी टाइम पे आ सकता है, तो आपका वो वीडियो बंद हो जाएगा, ताकि बच्चों को एक्टिव हमेशा दिखाई दे। बहुत सारे इस तरीके के मेथड इसमें करे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो लिमिटेड साइज होनी चाहिए, वीडियो चालू होना चाहिए, टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चे का वीडियो हमेशा चालू होना चाहिए, है ना। किसी भी तरीके का इसमें सही बताएं तो सही शब्दों में तो झोल नहीं होना चाहिए। नहीं, क्लास करनी है तो भैया आपको दिखना है, क्योंकि आपको जब लगेगा कि हमें लगातार टीचर देख रहा है, ताकि टीचर बोल पाए। जैसे हम क्लास में कैसे बोल सकते हैं, हाँ भाई अनिकेत क्या हुआ भाई, समझ आया कि नहीं आया, ऐसे ही उसके सामने अभी जैसे मेरे सामने टीवी लगी हुई है, मैं टीवी बोल दूं हाँ भाई अभिषेक तुमने सवाल करा कि नहीं करा 5वें नंबर का, वो बोले हाँ, जैसे क्लास में होता है बिल्कुल वैसे। पर ये पॉसिबल तब है जब लिमिटेड बैच साइज हो, है ना। इसकी साइज 80 से लेकर 100 120 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटी करेंगे तो और अलग तरह की समस्या आ जाती है। ये एक डिसेंट साइज है, मेरा अभी तक जो अनुभव कहता है कि आराम से इसको मैनेज करा जा सकता है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, बहुत अच्छे से। खैर, एक बात हो गई लर्निंग की, इस पर भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, सारे बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पर हाँ इसको स्ट्रक्चर करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है प्रैक्टिस, यानी कि होमवर्क। जाहिर सी बात है आपका होमवर्क मॉनिटर होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि आपका होमवर्क मॉनिटर होना चाहिए, बिना होमवर्क मॉनिटरिंग के कुछ नहीं होगा। होमवर्क मॉनिटरिंग सही बताऊं तो टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो हमारे लिए सॉर्टेड है, क्यों, अगर आप बताएं तो हमने ऑफलाइन में ये कर दिया है। टीचर होमवर्क देता है, टीचर होमवर्क देगा जो अगले साल से होने वाला है, टीचर होमवर्क देगा, वो बच्चे की ऐप पे आ जाएगा, बच्चे ने होमवर्क करा नहीं करा सब उसको, पेरेंट्स को और टीचर को पता पड़ेगा इसने होमवर्क करा या नहीं करा। आपसे सवाल नहीं हुआ कोई बात नहीं, बल्कि टीचर को भी पता पड़ेगा, अच्छा मैंने 25 सवाल दिए थे, 25 में से कौन सा सवाल 6 नंबर का सवाल था जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट आया, तो टीचर भी उस सवाल पे ज्यादा ध्यान देगा। सोचो मेरे पास डेटा हो, मैंने आज 50 सवाल दिए, मुझे पता पड़ जाए किस किसने काम करा है, किस किसने काम नहीं करा है, और मुझे पता पड़ जाए कि 41 नंबर का सवाल सबका गलत था, तो क्या मैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। पर यह तब होगा जब हर बच्चा इस पे पूर्ण रूप से अपनी सजगता से अपनी सहभागिता निभाएगा, वरना ऐसा होना संभव नहीं है। तो होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मॉनिटर्ड होना चाहिए। सही बताऊं तो ये वो फीचर है, हम जितना स्ट्रेस क्लास अटेंड करने पे कर रहे हैं उससे ज्यादा इस पे भी स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि यही वो है जो सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा, यही वो जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा 110%। थर्ड पॉइंट क्या है भैया जो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट। जाहिर सी बात है लर्निंग हो गई, प्रैक्टिस हो गई, रिवाइज हो गई, टेस्ट के बिना कैसे काम चलेगा। टेस्ट देना कंपलसरी है, नहीं दोगे तो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, नहीं दोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। क्या होगी मैं बताऊंगा, उस पर मैंने बहुत विचार करें उस पर कि अगर कैसे इस बात को सुधारा जाएगा, बच्चों को कैसे बांधा जाएगा, उस पर भी कुछ विचार करा है। हालांकि उसके पूरे कंक्लूजन पे अभी तक हम नहीं निकले। तो कंपलसरी है, अच्छा क्या इनके प्रॉक्टर्ड होने चाहिए, बिल्कुल मेरी टीम से बात हुई कि जो टेस्ट अभी तक, जैसे हमारे पास ये आसानी से पॉसिबल है कि जो बच्चे
लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हैं, उनकी प्रॉक्टरिंग हो सकती है, मतलब वो कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्या बिल्कुल एग्जाम की तरह दे रहे हैं। चाहे ऐसी बात है कि अगर हमारे सेंटर के आसपास है तो वहां जाके भी दे सकते हैं, बट अगर नहीं भी है तो भी क्या वो वाकई प्रॉक्टर्ड सिस्टम में दे रहे हैं, क्या टेस्ट उनके पूरे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो उन पर कुछ ना कुछ उनको ऐसा होना चाहिए जिससे रियलिटी में उनको लगे कि नहीं, मुझे टेस्ट देना आवश्यक है, कंपलसरी है, किसी भी केस की वजह से वो टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते। और बात करें, लर्निंग हो गई, प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट हो गया, और छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको। नोट्स को लेके, नोट्स दो तरीके से होते हैं। बच्चे जो नोट्स बनाता है, अच्छा ऑनलाइन में अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं ये सवाल है एक मेरा तुमसे, ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको लिखा ये तुरंत मैं पीडीएफ बना के आपको अभी इसी वीडियो में डाउनलोड करने के लिए दे सकता हूं, तो ये मैं बच्चे को भी दे सकता हूं। अब क्योंकि ये सुविधा हमने चालू कर दी, इससे क्या लगता है, बच्चों को लगता है नोट्स लिखने की क्या जरूरत है, नोट्स लिखने की क्या जरूरत आ रही है, नोट्स तो अपन जो सर ने लिखा है वो तो मेरे पास पीडीएफ में आ जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पीडीएफ टीचर नोट्स क्या देने चाहिए? इसके फायदे हैं पर मुझे नुकसान ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से पहली बार में तो नहीं देने चाहिए मेरे हिसाब से, पर फिर भी मैं आई एम नॉट दैट मच श्योर, क्योंकि इसके कुछ फायदे भी हैं कि बच्चे को छूट जाता है तो वो कर लेता है। इसका कुछ मॉनिटर्ड सिस्टम बनना चाहिए नोट्स को लेके कि बच्चे रोज अपने नोट्स अपलोड करें। बट आप सोचो कि इतने बच्चों के नोट्स रोज चेक करना मैनुअल इंटरवेंशन है, दैट इज अगेन अ कैपिटल, मतलब आप ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा इंटेंसिव काम हो सकता है। उसका कोई और मोड अपन निकाल सकते हैं क्या? इस जगह मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। नोट्स को लेके मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि नोट्स को लेकर और कैसे स्ट्रक्चर ये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और बच्चे के नोट्स कैसे चेक होंगे, हर बच्चे के उसने नोट्स लिखे लेंगे। फिर कह रहा हूं जिसने नोट्स नहीं लिखे उसके सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। क्लास में तो हम क्या करते हैं, रैंडमली चेक कर लेते हैं। हालांकि इसको लेके हम कुछ बातें सोच चुके हैं कि नोट्स को लेके जो मैंने एक सजेशन सोचा है वो मैं आपको बता देता हूं। चलो, जो हमने सोचा है मुझे लग रहा है वो सही है, पर आप लोग उसको वो करिएगा। तो जो मैं उस पर चाह रहा हूं नोट्स को लेके, जो हम चाह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें हम क्या चाह रहे हैं नोट्स को लेके, जैसे अपने को लाइव डाउट काउंटर आएंगे तुम्हारे, बिल्कुल जाहिर सी बात है लाइव डाउट काउंटर आएंगे। मैं कह रहा हूं लाइव डाउट काउंटर आपको अर्न करने पड़ेंगे, सिर्फ आपकी फीस भरने से नहीं आ जाएंगे ये लाइव डाउट काउंटर। मतलब और क्लास, मान लीजिए हम टीचर को ये बोलना चालू कर देंगे कि जब भी जैसे आए तो क्लास में आएगा और बोलेगा हाँ भाई अनिकेत अपने नोट्स दिखाओ। किसी भी एक मैंडेटरी हम करना चाहते हैं टीचर को कि वो क्लास में जाए और सबसे पहला काम ये कि लास्ट लेक्चर के 2 बच्चों से रैंडमली नोट्स पूछे कि भाई तुम्हारे नोट्स दिखाओ, ऐसे स्क्रीन पे वो दिखा देंगे, टीचर ने चेक करा, ताकि बच्चे के मन में हमेशा डर रहा है कि मेरे नोट्स बनाने मेरे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा तरीका ये कि जब भी आप लाइव डीसी में जाओगे तो सबसे पहला सवाल जो टीचर पूछे वो पूछे, अच्छा डाउट पूछने आए हो, बहुत बढ़िया बात बेटा, अपने नोट्स दिखाओ। बच्चे के पास नोट्स अगर नहीं हुए और वो कंप्लीट नहीं हुए तो डाउट क्लियर नहीं करा जाएगा। थोड़ी बात टफ लग रही है पर यह करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नोट्स को लेके हमारी प्रक्रिया यह है, फिर से मैं अपना सवाल लिख देता हूं, क्या पीडीएफ नोट्स मिलने चाहिए? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कैसे, जैसे एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, कैसे सभी के नोट्स चेक होंगे, इसका कोई और तरीका भी निकालते हैं, चेक होंगे। हालांकि एक तरीका हम सोच चुके हैं जो मैंने आपको पूछा, और अच्छा आपके पास कोई सजेशन है तो उसे जरूर बताइए। कैसे सभी के नोट्स चेक होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और है मेरे मन में, क्या कि बच्चों को ना हम वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं। हां सर देते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या लेक्चर की हर बार दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा लाइव में बच्चे ना क्लास करता ही नहीं, अरे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर कई बार जिसकी जेन्युइनली क्लास छूट गई है उसको मिलनी भी चाहिए। पर शायद अगर हमारे स्कूल में कभी क्लास छूट जाए तो हमें नहीं मिलती थी, हमें खुद सेल्फ लर्न करना पड़ता था। मतलब मैं इसमें को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं, सही बताऊं तो। वाई? क्योंकि जैसे मैं अगर आपको अपनी फिलॉसफी बताऊं तो जब मान लीजिए कि मेरी कोई क्लास छूट गई, मैं अपने विद्यार्थी जीवन का अनुभव को बता रहा हूं, मेरी क्लास कोई छूट गई और मेरे को उस समय रिकॉर्डिंग तो मिलती नहीं थी, तो मैं उसको बुक से पढ़ता था, दोस्त के नोट्स से पढ़ता था, तो मेरी सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती थी कि मैं खुद से कैसे सीखूं। वो एक अच्छा एस्पेक्ट है।
पर क्या सिलेक्शन की इस प्रक्रिया में अभी ये बिल्ड कराना बहुत जरूरी है, या रिकॉर्डिंग्स हमें किसी प्रक्रिया के थ्रू देनी चाहिए कि हम ये जज कर पाएंगे वाकई जिनाइनली इसकी क्लास छूटी थी किसी जिनाइन रीजन की वजह से, तब उसे मिलनी चाहिए, और वो प्रक्रिया लंबी तो होनी चाहिए ताकि क्लास छोड़ने से पहले और इतनी आसानी से उसे रिकॉर्डिंग मिल जाए। इसके फेवर में तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, पर फिर भी इसको लेके आप मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 सवालों के आंसर जो आपको और देने हैं, बाकी प्रक्रिया क्लैरिटी से बताएं तो एक बात तो समझ में आ गई कि हर बच्चा सेलेक्ट होने चाहता है। हम शायद कोर्स उनकी तरह डिजाइन करने लग गए जो कंफर्टेबल जोन में जाना चाहते हैं। हमें वो बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बच्चों ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि स्ट्रेस पढ़ने से नहीं आता है, स्ट्रेस नहीं पढ़ने से आता है, भटक जाने से आता है, बहुत टाइम निकल जाने से आता है। तो पढ़ने से स्ट्रेस नहीं आता, पढ़ने से तो सिलेक्शन आता है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर से बहुत 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 धन्यवाद। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। कई लोगों ने, कई सेक्टर के इसी लोगों ने मेरे को बहुत फ़ोन करें, मैसेज करें, बहुत बढ़िया बात है। और मैं बहुत खुश हूं कि आज भी लोग शिक्षा को एक व्यापार की तरह नहीं, उसे शिक्षा की तरह ही देखते हैं। उसको चलाने के लिए मनी एक इनेबलर हो सकता है, पर उसकी आत्मा शिक्षा की ही होनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं शिक्षाविद के नाते कि मेरी आत्मा शिक्षा की ही रहेगी और मैं आपके सिलेक्शन के लिए निरंतर लड़ता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी मेरा लगातार साथ दे रहे हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।